नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या है? जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हम किस प्रकार जो है वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन वेरिएबल्स के अंदर हम किस किस प्रकार का डाटा जो है असाइन करा सकते हैं। तो पाइथन में जो है कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपको जैसा ये दिखाई दे रहा होगा इधर कि पाइथन के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूमरिक, फिर आप जो है डिक्शनरी डाटा टाइप्स हैं, हमारे पास बुलियन डाटा टाइप है और सेट डाटा टाइप्स है। तो इन सभी को हम विस्तार में जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस किस प्रकार जो है वर्क करेंगे। तो इनको समझने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। चलिए आइए देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर किस किस प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो न्यूमरिक डाटा टाइप है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि न्यूमरिक डाटा टाइप जो है किस किस प्रकार का होता है और किस प्रकार हम न्यूमरिक डाटा टाइप को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम जो है टाइप करता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू लेता हूँ और हमारे पास इसके अंदर एक टाइप फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम इसको जो है प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि ये न्यूमरिक डाटा टाइप किस किस प्रकार के हैं। तो जो हमारा जो न्यूमरिक वैल्यूज़ है वो हमारी किस किस प्रकार की है। जैसे हमारे पास क्या है, ये 5 है, ये क्या है, एक इंटीजर है। और ये अगर कोई वैल्यू अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो उसे फ्लोट बोलते हैं। और ये 2 + 4j ये किस वैल्यू होती है हमारी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इनका अगर हमें टाइप जानना है कि ये किस प्रकार की है, कि ये पाइथन हमें खुद बताए, तो हम जो है टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और टाइप फंक्शन के अंदर यदि हम a को लिखते हैं तो ये इसका जो है टाइप बता देगा। तो चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो F5 प्रेस करके हम सबसे पहले इसको जो है सेव कर सकते हैं। और मैं सेव कर रहा हूँ, इसको डाटा नाम से सेव कर रहा हूँ। मैं इसको सेव कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे जो है देख पाएंगे यहाँ पे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो टाइप ऑफ a, जो हमारा टाइप ऑफ a है वो क्या है, हमारा इंटीजर है। और टाइप ऑफ b क्या है, वो हमारा फ्लोट है। और टाइप ऑफ c क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो हमारा न्यूमरिक डाटा टाइप है वो हमारा 3 प्रकार का है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम 3 प्रकार का डाटा जो है इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो अगर हमें जो है डिक्शनरी टाइप का डाटा अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है तो हमें इस प्रकार एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी। ये हमारी क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। यदि हमें की और वैल्यू के साथ कोई डिक्शनरी बनानी है तो हम की और वैल्यू के साथ भी डिक्शनरी बना सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी जो है हमारा एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये क्या शो करता है, तो ये क्या शो करेगा, ये क्या है, हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर हम इसके अंदर कीज़ और वैल्यू ले लेते हैं तो ये की और वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता है। तो ये हमारा डिक्शनरी टाइप का डाटा टाइप है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा बुलियन डाटा टाइप। तो जान लेते हैं कि बुलियन डाटा टाइप जो है किस प्रकार का होता है और किस प्रकार हम किसी वेरिएबल के अंदर बुलियन वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेता हूँ बुलियन डाटा टाइप के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम लिख लिया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं इसके अंदर जो है 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जब भी हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तब हम जो है बुलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ और जो हमने टाइप जो है यूज किया है टाइप फंक्शन की, जो ट्रू वैल्यू है इसका टाइप बताओ, तो इसका जो है टाइप हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं F5 का यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये बुलियन वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की वैल्यू है, हमारी बुलियन वैल्यू। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट डाटा टाइप देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार का डाटा टाइप है, नेक्स्ट है हमारा सेट। ठीक है, तो हम सेट को जो है कैसे बना सकते हैं
और जो हमारा डाटा टाइप है सेट, इसको किसी वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करा सकते हैं और इसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये मैंने जो है एक सेट ले लिया है और इस सेट को मैंने जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। तो ये जो है फ़िलहाल क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो है सेट के लिए एक वैल्यू भी ली है ताकि आपको दिखा सके कि सेट जो है किस प्रकार प्रिंट होता है। तो ये क्या है, एक डाटा टाइप है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि सेट क्या है, कैसे बनता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये जो हमारा सबसे पहला जो सेट है, जो एम्प्टी सेट है, ये जो है आपका एम्प्टी सेट प्रिंट हो गया। और ये जो हमारा नेक्स्ट है जो मैंने सेट 1 के अंदर स्टोर किया था, ये हमारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सीक्वेंस टाइप। इसके अंदर हमारे 3 डाटा टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एक स्ट्रिंग, दूसरा आता है हमारा लिस्ट और तीसरा होता है हमारा टपल, ठीक है। 3 प्रकार के डाटा टाइप है। तो सबसे पहला क्या है हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, अगर हम कोई भी वैल्यू सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग होता है। और जब भी हम इसको प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट यही प्रिंट होकर के आएगा जो भी हम जो है इसके स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू चाहिए, हमें जो है एज इट इज़ प्रिंट करानी है, तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है एक लिस्ट डाटा टाइप। अगर हमें एक लिस्ट चाहिए तो हम एक लिस्ट जो है डाटा टाइप बना सकते हैं और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराकर उसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ W4 मेकर्स के नाम से, तो मैं लिस्ट जो है बना सकता हूँ। इसके जो है नाम को अलग अलग करके ये एक लिस्ट बना देगा। इसी प्रकार जो है हमारा टपल है, और टपल के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और लिस्ट के लिए हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो हमें अगर टपल चाहिए तो टपल भी हम बना सकते हैं और टपल को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इन सभी के बारे में हम जो है आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से पढ़ेंगे कि टपल को हम कैसे बनाएंगे, लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, इनकी सभी फंक्शंस के बारे में हम जो है जानेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम कि अगर इसको हम प्रिंट करें तो ये कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने प्रिंट कराया है प्रिंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रिंट करके आ गया क्या, वेलकम टू द W4 मेकर्स वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या एक ब्लैंक जो है लिस्ट प्रिंट कराई है और ये हमारी एक ब्लैंक लिस्ट है। और यहाँ पे मैंने जो है एक लिस्ट प्रिंट कराई है W4 मेकर्स के नाम से, ये हमारी जो है प्रिंट होकर के आ गई है। और उसी प्रकार मैंने जो है एम्प्टी टपल प्रिंट कराया तो एम्प्टी टपल प्रिंट हो गया और इसी प्रकार हमारी एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो ये जो है हमारे पास बहुत प्रकार के जो है डाटा टाइप्स है और ये जो है डाटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए कि हमें किस प्रकार का डाटा टाइप पे जो है कार्य करना है, उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ऑपरेटर्स को देखेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।